बेटी पढ़ाओ। रात दिन कोसा जिसको, अब उसी को है कबूल। और भारत रत्न मिला दादा को, पोता सूंघे फूल जुगीरा सारा। देंगे कहाँ से? रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट। भाई हिंदू मुस्लिम की सरकार में देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम जातिवादिता के नाम पे बांटते हैं कि हिंदुत्व बना लो, फिर वही छत्तीस ब्राह्मण वैतूत्र लाएंगे और कुछ नहीं करेगी सरकार में। जातीय जनगणना होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए भाई, जाति जनगणना हो, लेकिन ये देखिए हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके इसके बाद ये छत्तीस ब्राह्मण वैतूत्र में बांट देंगे, फिर वही गुलामी करवाएंगे। इनका यही मोटिव है। संविधान कहते हैं कि संविधान बदल देंगे 400 संविधान कहाँ बदलेंगे? संविधान बना है समाज को देख के बना, उस टाइम की कंडीशन को देख के संविधान उस टाइम की कंडीशन को देख के बना संविधान। आज भी हमारी स्थितियां वही है जो पहले की थी। आज भी वही 2% लोग रजवाड़े बने हुए हैं और बाकी सब गरीब हैं। क्या लगता है? इस सरकार में लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या कर दी गई है। लोकतंत्र की हत्या? बिल्कुल। अच्छा। और उस टाइम और सरकार रही ना तो लोकतंत्र कहीं नहीं, तानाशाही होगी। अच्छा। जर्मनी जैसा। बिल्कुल ऐसा ही हाल है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है अच्छे नेता, उनको आपका क्या नाम है? हमारा नाम सनी गौतम है। हम यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। हमारा देखिए यूपी सरकार में यही हो रहा है, केवल जो अदर कास्ट के माफिया उनको मार दिया जा रहा है। वही हमारे यहाँ बैठे हैं वो ब्रजेश सिंह, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रोजगार पे हम बात कर रहे थे, हम रोजगार पे बात करेंगे, युवा न्याय की बात करेंगे, क्योंकि युवाओं को युवा बेहाल है। युवा सुनिए भाई, इलाहाबाद का लखनऊ का युवा पिट रहा है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है। अरे अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, सब बकवास है। राजस्थान में भी शिक्षावर्ती का पेपर लीक हुआ, कांग्रेस सरकार है वहाँ पे। बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी की सरकार है। जी किस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं? रोजगार पे चाचा बात। नहीं, रोजगार तो हमारे देश की प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे युवा यहाँ पे बहुत सारे हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। एक तो वांच नहीं निकलती। सेंट्रल गवर्नमेंट 1,75,000 भारत सरकार का जाता है, उसमें खाली पद पड़े हैं जो कि 20 साल पहले सैंक्शन हुए थे, लेकिन आज भी 20 साल बाद वो रिक्त किए जा रहे हैं। आप क्या करते हैं दादा? हमारा काम है, जॉब करते हैं। तो लेकिन आज प्राइवेट बेरोजगारी है इनकी सरकार में। बिल्कुल है, बेरोजगारी तो है। सो कहने ने भारत सरकार का जाता है और वर्ल्ड लेवल पे है कि आज बेरोजगारी है 40-45 साल में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जी, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी भाई? बेरोजगारी दूर होगी भाई अगर सरकार नौकरियां निकाले। पहली बात तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें भारत देश में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हर सरकार को उत्तरदायी होना पड़ेगा जनता के प्रति। अगर हमने कोई भी मतलब अपनी तरफ से अगर 5 लाख नौकरियां बोला तो 5 साल बाद फिर रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा कि हमने 5 लाख नौकरियां दी थी कि नहीं दी। मुद्दे बदल के सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देने से कोई भी सरकार आ जाए कोई मतलब नहीं होने वाला भाई, कोई भी मतलब नहीं। एक चीज बताइए, बकवास कर रहे हो तुम लोग, यार चुनाव नहीं समझ में अभी तक। चुनाव किस मुद्दे अगर पर? हिंदू सुनिए अगर हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो रहा होता तो बीजेपी इतने राज्यों में कहीं एससी डिप्टी सीएम कहीं ओबीसी डिप्टी सीएम क्यों लगाती यार? ये समझिए ना आप लोग। हिंदू मुसलमान पे अगर चुनाव हो रहा होता तो यूपी में एक मौर्य को डिप्टी सीएम बना रखा है, एक ब्राह्मण को। अभी इतनी जगह चुनाव हुए, हर जगह कहीं ब्राह्मण कहीं एससी कहीं ओबीसी, पूरा सामाजिक समीकरण साध रही है वो। गरीबी की बात सुनी तुमने अभी तक? हिंदू मुस्लिम छोड़िए, गरीबी की बात सुनी? एक प्रधानमंत्री को अपने देश के गरीबी से अवेयर होना चाहिए कि गरीबी के बारे में। नौकरियों की बात सुनी? बीजेपी खराब है, बीजेपी बीजेपी माँ खराब है। बीजेपी भैया बीजेपी माँ खराब है। वहाँ खराब है। सुनो, जब भी कोई पार्टी वादा करती है, जितने भी अपने मैनिफेस्टो में लाती है, उसे अपने मैनिफेस्टो के जो काम नहीं करती उसकी हमेशा फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए। नई नई पार्टी आती है, नए नए वादे करती है और उसके बाद चली जाती है, जुमले करती है। प्रधानमंत्री तो इतना तगड़ा वाला झूठ बोलते हैं, कुछ ही बांट रहे हो कुछ ही बोल देते हैं। अरे 100 वो कुछ भी बोल देते हैं। कहते हैं महिलाओं का जो गहना है ना वो लूट लिया जाएगा और सभी में बांट दिया जाएगा। ये देख रहे हैं। और क्या भाई उनके आगे भाई सबको मौका दो, सबको मत। अच्छा एक चीज बताइए, आपको मैंने मौका दिया ना, आपको मौका दिया ना, आपको मौका दिया। सुनो आपको मौका दिया, आपको मौका दिया ना। पत्रकार को पत्रकारिता करना है, ठीक है?
देखो गलत नहीं है। पहली बात आप पत्रकार हैं, आप न्यूट्रल नहीं है ना। पत्रकार की तरह बात करिए, आप आप न्यूट्रल प्रवक्ता नहीं न है। बनिए, आप प्रवक्ता न बनिए, आपको मौका ये गलत है, गलत है। प्रवक्ता बन जाइए आप ना। प्रवक्ता मत बनिए ना, ओझा जी आप सवाल पूछिए, जनता जवाब देगी। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, भाजपा ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। अगर 10 साल तक भाजपा की गवर्नमेंट है, अगर 10 साल तक भाजपा की गवर्नमेंट है तो आप भी भाजपा नहीं लेना। कांग्रेस के प्रवक्ता बन गया है। नहीं, गलत। अगर 10 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है, अगर आप सुधीर चौधरी अमीश देवगन बीजेपी के प्रवक्ता मानते हैं, देखो कमियों पे बात सुधीर करो, चौधरी अमीश देवगन बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम प्रवक्ता बनाएंगे। भाजपा का अगर सुनिए, यही होता है, अगर विपक्ष को मौका दे दिया जाए, अगर विपक्ष को मौका यही होता है। बीजेपी बस धर्म के नाम पे वोट मांगती है। भाई वोट मांगो, मैं कहता हूँ धर्म के नाम पे वोट मांगो, लेकिन काम भी तो करो। 10 साल में क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 काम छोड़ दो। बोलो, एक सत्तर हटा दी, 10 साल के काम गिनो। बस 2-3 मौका दे दिया ना, काम नहीं किया। मौका दिया ना। आप ये मत समझिए कि मैं बीजेपी के समर्थन में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बीजेपी का बात ये है, सपोर्टर लग रहे हैं, ठीक है। नहीं, चेयरमैन बनाया जाएगा। नहीं, हम लोग कोई बीजेपी पार्टी से नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक तरफा किसी को गाली नहीं दे सकते, ठीक है। गाली देने से अगर विकास हो जाए तो मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी बिल्कुल खराब है, लेकिन बीजेपी को खराब कहने से कांग्रेस सही नहीं हो जाएगी भाई। ये बात है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं आप हम लोग। जो एक तरफा बोल रहा है आप उसका भाई जवाब दे रहे हैं, दीजिए। भाजपा बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, पर जब 10 साल से भाजपा है तो जवाब उसी को देना है ना। सरकार पे हमें सवाल है, हमें कांग्रेस और भाजपा में नहीं, हमें अपनी सरकार में सवाल है। सत्ता में तो पार्टी है, सवाल उसी से पूछेंगे ना। सत्ता पे सवाल है भाई इस समय आचार संहिता अभी इतने सारे, अभी भारत रत्न बांटे गए, ठीक है। भारत रत्न बांटा जा रहा है, पिछले 10 साल से बांटा गया, मतलब पिछले 10 साल से टाइम ही नहीं मिला, मतलब ना स्वामीनाथन को देने का, ना अभी इनको देने का, चौधरी चरण सिंह को। अभी चुनाव से पहले उनका क्या नाम है उसका, कपूरी ठाकुर को भी दिया बिहार में, मतलब पार्टी में समेटने के लिए उनके बेचारे का सम्मान और नीचे गिरा दिया है, खासकर जयंत चौधरी ने। भैया पार्टियों को बांट कर इन्होंने रात दिन कोसा जिसको, अब उसी को है कबूल। और भारत रत्न मिला दादा को, पोता सूंघे फूल जुबीरा सारा। पार्टियों को बांट के कमजोर करने का काम बीजेपी करती है। लोक जनशक्ति पार्टी को बांट दिया, शिवसेना को बांट दिया, आज इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर। नहीं हो रही, घोटालों की बात ही नहीं हो रही। जितने भी आज के घोटाले वाले हैं ना, सारे के सारे बीजेपी में जाके क्यों उन्होंने सत्ता के लिए क्यों उन्होंने अपना रिंकिया के पापा हाय हाय में जाओ, रिंकिया के पापा बेटी पढ़ाओ कभी बोलते सुनिए ना, इसी वजह से चुनाव कांग्रेस हार रही है। आप बीजेपी खराब है, मैं कह रहा हूँ खराब है, लेकिन आप कैसे अच्छे हैं बताइए ना। आप चुनाव में आएंगे क्या करेंगे? हमारी सरकार बनेगी ना, कि कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव जी की हो, किसी भी इंडिया अलायंस की हो, जब सरकार में आएंगे आप तब तो पूछोगे हमसे। सरकार में आएंगे 1 लाख रुपए जो महिला बुजुर्ग होगी घर के अंदर, उसको 1 लाख रुपए देंगे। जो हमारा बेरोजगार नौजवान पढ़ा लिखा उसको 8,000 रुपए देंगे। 70 साल दिए हैं, 70 साल दे चुके हैं, 70 साल दे चुके हैं। इनको बताओ किसने पढ़े हो, आप पढ़ रहे हो? हमारे डिग्री लीजिएगा, जिस कॉलेज में गए कांग्रेस ने बनाया। सरकार बनाना ड्रीम 11 का गेम नहीं है, 50 रुपया लगा के चेक कर लिया। जहाँ पढ़े हो 70 में 10 साल बीजेपी के भी तो जोड़ लो। आपने क्या दिया इस देश को? नेहरू जैसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को कांग्रेस ने दिया है। इस देश को जो कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री हमने दिया है। राजीव गांधी हमने दी इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल है। दूसरी चीज हमने कांग्रेस प्रस्तावना में संशोधन कर दी, जो बिल्कुल इलीगल था। ठीक है, केशवानंद भारती मामला जानते हो, केशवानंद भारती मामला समझौते करे हो। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? युवा ये लोग लड़ने वाले हैं, युवा समझदार होता है, युवा इस बार किसको वोट देगा? देखिए, युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए तरस रहा है। युवा
जहाँ तक सारा व्यवहार जो बेरोजगार है पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने की। जरूरी है कि जीडीपी बढ़नी चाहिए। जीडीपी बढ़नी चाहिए। मैं वैसे यूपी का हूँ और आरबीआई का जो भी आंकड़ा होता है वो भारत सरकार का ही होता है। 2017 से लेके 2024 तक योगी जी का कार्यकाल और पिछली सरकार रही समाजवादी पार्टी की 12 से लेके 17 तक, उनके कार्यकाल में जीडी का फर्क देखो तो लगभग 150% डिफरेंस है। नहीं, यहाँ पे किसकी सरकार? यूपी में कितने कारखाने खुल गए? भाई अखिलेश यादव के आरबीआई का आंकड़ा देखिए। मैं यहाँ पे अखिलेश यादव और योगी की बात नहीं करूंगा। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार जिंदाबाद। ये देश को पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। ये देश को पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है, ना कि नचनियों की। ठीक है, जो नचनियों की नहीं, रउआ नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। देश को पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है जो बेरोजगार युवाओं की समस्या को समझे, उनको रोजगार देने का काम करे। ठीक है, तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उसका झूठ पे झूठ आप लोग सुनते ही जा रहे होंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी। मनोज तिवारी का कोई भी काम नहीं पसंद होगा हमको, उनका कोई सिंगल काम पसंद नहीं है। अच्छा, देखिए मनोज तिवारी का कोई गाना पसंद है? मनोज तिवारी का कोई गाना याद हो? कोई गाना याद हो? अच्छा, सब लोग एक एक गाना, दोनों लोग में से एक एक गाना सुनो। मनोज तिवारी को नहीं सुनता। मनोज तिवारी को नहीं सुनता। मनोज तिवारी नहीं, मैं भी नहीं। मनोज तिवारी कोई नहीं सुनना। ए भाई, फालतू लोग के गाना नहीं सुनते। ए भाई, कोई है इसमें मनोज तिवारी का समर्थक? मनोज 1400 करोड़ का थिएटर बनाया मनोज तिवारी ने। 1400 करोड़ का थिएटर बनाया मनोज तिवारी ने, कोई केंद्र विद्यालय नहीं बनाया। तिवारी ने बीजेपी सरकार शिक्षा पे कुछ नहीं कर रही है। इस संसद क्षेत्र के अंदर 70 एडमिशन होने थे 5-10 साल के अंदर। 7 एडमिशन केंद्र विद्यालय बच्चों के नहीं करा पाए मनोज तिवारी।